और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे मगर अफसोस कि हर आने वाला दिन बल्कि हर आने वाला घंटा जहन्नुम की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं। अहम मीटिंग्स जो हैं वो सामने आई हैं जिससे ये इंडिकेशंस आ रही हैं कि 5 अगस्त या 19 अगस्त के हवाले से इंडिया फिर किसी ऑपरेशन की तरफ जा सकता है या जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर के ऊपर किसी किस्म के अटैक की सूरत हाल डेवलप हो सकती है। पाकिस्तान मुसलसल अमन की कोशिश कर रहा है, मगर अमन की बात गुजरात के कसाई मोदी को कहां समझ आती है। जैसे ही थोड़ा और पीछे जाएगा तो प्रॉब्लम मजीद बढ़ेंगे। तो इंडिया के साथ पाकिस्तान के प्रॉब्लम यहाँ समझे यहाँ से स्टार्ट होंगे और ये बढ़ते ही जाएंगे। मुझे और इस वक्त नरेंद्र मोदी ने मकबूजा वादी में भारतीय फौजी 20,000 मजीद भारतीय फौजी तैनात करने का फैसला किया है। हाय, किस किस्म का आदमी है ये? आदमी है, इंसान है, क्या है? सुना है ये सिलसिला करीब तर होता जा रहा है। 5 अगस्त को पता नहीं क्या कुछ ऐसा होने वाला है। तो मैंने और पाकिस्तान को इंडिया को मान लेना चाहिए कि साउथ एशिया में वो मेजर पावर है। जैसे बताया था कि ये जो दिन होंगे इसमें आपको कंटिन्यूसली खुदा ना खास्ता बुरी से बुरी जो है खबरें मिलेंगी। अब इसका मतलब क्या है ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। हमारे दोस्तों को भी समझ है, इसकी बहुत ज्यादा समझ है, उन्हें पता है कि क्या कुछ आ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि उनकी पेशबंदी उस लेवल की नजर नहीं आती। जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू न्यूज वानी रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया में भारत की इंडियन आर्मी को लेकर के बहुत ही ज्यादा बातें हो रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत अगस्त के महीने में पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा और भारत पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दोस्तों, भारतीय फोर्सेज यह एक्सरसाइज 23 जुलाई 25 जुलाई के बीच राजस्थान बॉर्डर के पास करने वाली है और अब जाहिर बात है पाकिस्तान अलर्ट हो गया है। हर चीज यहाँ पे पाकिस्तान की फौज, आर्म फोर्सेस तो सारा टाइम अलर्ट ही होगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ है कि भारत फिलहाल राजस्थान के बॉर्डर के पास अपनी आर्मी एक्सरसाइज क्यों कर रहा है, क्यों क्या भारत फिर से पाकिस्तान को अटैक करने वाला है। भारत जो है वह पूरी तरीके से अभी बॉर्डर पर अलर्ट पर है और अपनी पूरी ताकत से एक्सरसाइज कर रहा है, यानी ये दर्शा रहा है कि भारत आने वाले समय के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो हुकूमत है उसने ये फैसला किया है कि वो एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान कि अभी तो इतना कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, लेकिन स्टिल द इंडियन एयरफोर्स समझती है कि हमें एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा सा ज़रा अंडरस्टैंड करें। ये जो इंडियन एयरफोर्स है ये मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज राजस्थान के एरिया में करने जा रही है और इस सिलसिले में इन्होंने नोटिस टू एयरमैन, नोटम इसे बोलते हैं, वो जारी कर दिया है। एंड दीज एक्सरसाइजेज आर फ्रॉम 23 जुलाई टू 25 जुलाई इन राजस्थान नियर पाकिस्तान बॉर्डर। और अब जारी बात है पाकिस्तान की अलर्ट हो गई है हर चीज़ यहाँ पे। वो गए पाकिस्तान की फ़ौज, आर्म फोर्सेस तो सारा टाइम अलर्ट ही होती हैं, 24/7 अलर्ट। ये नहीं है कि कोई कभी कभी अलर्ट होते हैं, 24/7 अलर्ट होते हैं। और जारी बात है मकसद जो है वो एक ही है कि हर कीमत के ऊपर उन्होंने देखना होता है कि किस तरह जो इंडिया की मूवमेंट क्या चल रही है और क्या करने की ज़रूरत है। सो दे कीप ऑन लुकिंग फॉर ऑल दैट। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, अगर इंडिया ये करना चाहता है, ठीक है, ये एक्सरसाइजेस करना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान डेफिनेटली इसमें रेडी है कि पाकिस्तान को इसका पता है कि अगर ये एक्सरसाइजेस होंगी तो अलर्ट यहाँ पे भी है, पाकिस्तान की एयरफोर्स अलर्ट है। क्योंकि इंडिया ने करना क्या है, इंडिया देखें एक्सरसाइजेस के गार्ब में वो हमला भी कर सकता है। सो वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए, किसी कीमत पे भी नहीं किया जाना चाहिए कि ये नहीं होगा कि वो फैसला कर लें और बाद में वो साथ ही वो हमला कर दें। सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को, और देखें
ये 2 माह पहले इतना कुछ हुआ है, फिर एक्सरसाइजेस, इसका मतलब क्या है? या तो तैयारी कम है, ये तैयारी करना चाहते हैं। दिनों में आप हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं? जी, इंडिया पाकिस्तान को तो अगर आप देखते हैं दानिश भाई, तो मैंने आपको बोला है ये मसले मसाइल अभी पाकिस्तान को दरपेश रहेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इंडिया ने पानी छोड़ा तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े मसले हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सब थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट पे जो सैटर्न है ना ट्रांजिट कर रहा, ये सैटर्न जैसे ही थोड़ा और पीछे जाएगा तो प्रॉब्लम मजीद बढ़ेंगे। तो इंडिया के साथ पाकिस्तान के प्रॉब्लम यहाँ समझे यहाँ से स्टार्ट होंगे और ये बढ़ते ही जाएंगे। तो मैंने जैसे बताया था कि ये जो दिन होंगे इसमें आपको कंटिन्यूसली खुदा ना खास्ता बुरी से बुरी जो है खबरें मिलेंगी, और ये भी पॉसिबल है कि आपको जैसे मैंने बताया जंगों के मामलात ये मजीद बढ़ते हुए नजर आए। तो आई होप ऐसा ना हो। और ये जो आपने सीरिया की बात की है, मैंने कहा है आपको कि इसराइल सुकून से नहीं बैठेगा, वो एक के बाद एक के साथ महाज चला के ही रखेगा। तो इसराइल के लिए अभी जो आने वाला टाइम है वो ज़रा डिफरेंट होगा। इसराइल के साथ जो मामलात हैं मुझे ऐसा लगता है कि ज़रा ये टेढ़े ही होंगे, और इंशाल्लाह 1-2 वीडियो के बाद मैं नेतन्याहू के बर्थ चार्ट के ऊपर रीडिंग की हुई है, उनका भी डिस्कशन करेंगे कि आने वाले दिन नेतन्याहू के लिए कैसे होंगे। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि ये ऑलमोस्ट जो जंगों का एक महाज है ये इस टाइम पीरियड में ज़्यादा ही एक्टिवेट होता हुआ नजर आएगा। तो सर बताइए डॉक्टर साहब कि क्या ये जो अब 4 दिन की जंग हो गई है, इसके बाद जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के, वहां पर अभी आपने देखा एससीओ में डॉक्टर जो जयशंकर भी पहुंचे हुए थे और पाकिस्तान से इसहाक डार साहब भी पहुंचे हुए थे, लेकिन डॉक्टर जयशंकर की शी जिनपिंग से तो बात भी हो गई और मुलाकात भी हुई, और ये कहा जा रहा था कि नहीं इंडिया तो जाएगा ही नहीं क्योंकि चाइना में है और जो हालात चल रहे हैं, वहां पर गए भी उन्होंने शी जिनपिंग से बड़ा जबरदस्त मुसाफा किया, शेक हैंड किया। और डॉक्टर साहब ये वो वाला शेक हैंड वैसा नहीं था, वो वाला शेक हैंड पोला पोला सा था जिसमें डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान गए थे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया था। वो बड़ा ही एक कमजोर सा था, ये बड़ा मजबूत था। तो इसका मतलब है कि जो इंडिया है वो चाइना के करीब हो सकता है, पाकिस्तान के करीब नहीं हो सकता। लगता तो ऐसे है सर। मुझे भी आपकी जो है ना ये अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मुनासिब लग रही है। और मैं यही इंडिया में जब मैं गया हूँ 2 दफा, आई हैव सेड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई डोंट यू सॉर्ट आउट योर बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना वंस फॉर ऑल, और फिर आप दोनों का कोई और प्रॉब्लम नहीं है, आप एशिया के 2 बड़ी पावर्स हैं, इसको हैंडल करें अपने बेनिफिट।